कदीम जमाने में जब खुदा ने दुनिया की तख्लीक की थी और फिर इंसान की बुराई की वजह से उसको सैलाब से तबाह किया था, लोग सारी जमीन में फैल गए थे और बढ़ रहे थे। लेकिन एक बार फिर खुदा के बारे में भूल जाने लगे। मुश्किल में अपने खुदा पर भरोसा करने के बजाय उन्होंने अपने झूठे खुदा बनाए और उनसे मदद पर यकीन किया। खुदा चाहता था कि दुनिया में सब लोग उसे ऐसे ही जाने जैसा वो हकीकत में है, लोग अपने दिल उसकी तरफ लगाएं। इसलिए खुदा ने एक उम्दा मंसूबा बनाया और उसने अब्राहम नामी एक शख्स को चुना। अब्राहम एक अहम फर्द बनेगा क्योंकि खुदा उसके और उसके बच्चों के जरिए सारी दुनिया को बरकत बख्शने वाला था। लेकिन उस वक्त जब खुदा ने पहली बार उसे चुना, अभी तक अब्राहम एक और हकीकी खुदा को नहीं जानता था। उसके वालिदैन के साथ साथ उसके नाना नानी ने उसे बुतों पर भरोसा करना सिखाया था। जब अब्राहम 75 इयर्स का था तो उसके वालिद तारा फौत हो गए। ओ इब्राहिम, तुम्हारे पापा चले गए हैं और अब हम बिल्कुल अकेले हैं। लेकिन सबसे बुरी चीज ये है कि हमारे कोई बच्चे नहीं। सारा, हर गुजरते साल हम अपने बाप दादा के खुदाओं के आगे रोते हैं, लेकिन किस लिए? ये शर्म मेरी बर्दाश्त से बाहर है। ये कैसे हो सकता है कि तुम और मैं मर जाएं और हमारा एक भी वारिस ना हो जो तुम्हारे नाम को लेके चल सके। अब्राहम, अब्राहम। ओह, तुम कौन हो? अब्राहम, मैं अजीम खुदा हूँ, आसमान और ज़मीन का खालिक। मैं चाहता हूँ कि तुम इस मुल्क को जिसे तुम जानते हो छोड़ दो, यहाँ के लोगों को और अपने बाप के ख़ानदान को भी, और उस मुल्क को सफ़र करो जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। अपने मुल्क और अपने वालिद के खानदान को? लेकिन क्यों? तुम एक ख़ास ख़ानदान के बाप बनोगे और मैं तुम्हारा नाम मशहूर करूंगा। अब्राहम, मैं तुम्हें एक अजीम कौम बनाऊंगा और तुम्हारे वसीले मैं ज़मीन पर सब ख़ानदानों को बरकत दूंगा। जमीन पर सब खानदानों को? ओह, लेकिन ये मेरी समझ से बहुत बढ़कर है। खुदाए अजीम, मैं कैसे जान लूं कि आप ये सब करेंगे? मैं उन बुतों की तरह नहीं हूं जिनको तुम और दूसरे सब लोग पूजते हैं। मैं खुदाए बरतर हूं। इस मुल्क को छोड़ दो और उस मुल्क को जाओ जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। खुदावंद, मैं नहीं जानता कि आप ये मुझसे क्यों कह रहे हैं, लेकिन अगर आप मुझे रास्ता दिखाएंगे तो मैं आपके पीछे जाने के लिए तैयार हूं। अब्राहम और सारा ने अपने बाप दादा की जमीन को छोड़ दिया। उन्होंने अपना सारा माल मवेशी और नौकरों को भी साथ ले लिया। इब्राहिम, क्या तुम मुझे बताओगे कि हम कहाँ जा रहे हैं और हम कब तक वहाँ क़याम करेंगे? सारा, मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ जानता हूँ कि खुदा जो अजीम है, उसने कहा कि मैं अपने बाप दादा की जमीन छोड़ूं और वो हमें बरकत देने वाला है, कसरत से। तुमने कहा बरकत देगा? वो कौन सी अच्छी नेमत है जो वो हमें दे सकता है, जबकि हमारा एक भी बच्चा नहीं? सारा, खुदा ने मुझसे एक बड़ी कौम बनाने का वादा किया है। खुदा ने मुझसे ये भी कहा कि वो मेरे वसीले पूरी दुनिया को बरकत देने वाला है। ये बहुत मजबूत वादे हैं। सारा, मुझे नहीं पता कि इससे आगे मैं कैसे बयां करूं, लेकिन ये खुदा बहुत अलग और सच्चा है। मुझे लगता है मैं इस पर यकीन कर सकता हूं।
खुदावंद, हमें सफर करते हुए बहुत वक्त हो चुका है। हमें और कहां तक जाना होगा? अब्राहम, क्या तुम अपने इर्द गिर्द देख सकते हो? मैं चाहता हूं कि तुम जमीन को देखो। मैं देख सकता हूं, ये बहुत अच्छा है। अब्राहम, ये वो जगह है जो मैं तुम्हें दे रहा हूं। क्या ये सच है? आपका मतलब ये सारी जमीन? हाँ अब्राहम, जहां तुम खड़े हो वहां से शिमाल, जनूब, मशरिक और मगरिब तक देखो। सारी जमीन जो तुम देखते हो, मैं ये तुम्हें और तुम्हारी औलाद को हमेशा के लिए देने वाला हूं। हमेशा के लिए ये सारी जमीन? सारा, सारा, हम पहुंच चुके हैं। इब्राहिम, अब तुम क्या कह रहे हो? सारा, हम उस जमीन पर पहुंच चुके हैं। खुदा ने अभी मुझसे बात की और उसने मुझे बताया कि यही वो जमीन है जो वो हमारे वारिसों को देगा। ये हैरत अंगेज है ना? हाँ, ये एक बहुत बड़ा वादा लगता है। अगर मैंने अपने बच्चे को अपनी बाहों में थामा होता तो शायद मैं इस पे यकीन कर लेती। सारा, खुदा जो सबसे बढ़कर है, उसने ये हमसे वादा किया है। हमें उस पर यकीन रखना है, उसको हर चीज का ख्याल करने दो। खुदाए बरतर, आप वो खुदा हैं जिसने मुझसे इस जमीन पर आने को कहा। मुझे छूने और बरकत देने के लिए शुक्रिया। हम आपकी सिताइश करते हैं मेहरबान खुदा, और आज हम आपको ये कुर्बानी पेश करते हैं। अब्राहम ने उस जमीन पर सफर किया जो खुदा ने उसको दी थी। उसने खुदा के किए हुए हर वादे पर यकीन किया। फिर भी उसके और उसकी बीवी सारा के कोई औलाद न थी। अब्राहम, अब्राहम, खुदावंद, क्या ये आप हैं? अब्राहम, डरो मत। मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारी हिफाजत करूंगा। तुम्हारा इनाम बहुत बड़ा है। खुदावंद, आपने मुझसे बहुत बड़े वादे किए हैं, लेकिन ये सब कैसे होगा जबकि मेरा एक भी बेटा नहीं है? जब मैं मर जाऊंगा तो सब मेरे नौकरों को चला जाएगा। अब्राहम, मैं तुम्हें एक बेटा दूंगा। हाँ, तुम्हारे अपने बदन से। ओह खुदाया, मैं कैसे यकीन कर लूं कि ये होगा? अब्राहम, ऊपर आसमान के सितारों को देखो। क्या तुम उन्हें गिन सकते हो? ऐसे ही तुम्हारी बहुत सी औलाद होगी। सितारों को गिनो। मैं सबसे चमकदार से शुरू करता हूं। वो 1, 2, 3, 4। रुको, वो मैं पहले वाला गिन चुका हूं। मुझे फिर से शुरू करना होगा। 1, 2, 3, 4। अब्राहम ने खुदा का यकीन किया और खुदा ने अब्राहम के ईमान को कबूल किया और ईमान ने उसे खुदा के साथ मजबूत किया। इब्राहिम, इब्राहिम, तुम अभी तक बाहर क्यों हो? ओ सारा, खुदा मुझसे बातें कर रहा था। उसने मुझे बताया कि मेरी बहुत बहुत औलाद होगी। उसने कहा कि मेरे ही जिस्म से मेरा एक बेटा होगा। इब्राहिम, मैं भी सारी रात यही सोचती रही, लेकिन तुम्हें पता है कि मेरी इस उम्र में ये मुमकिन नहीं, मगर मैंने एक रास्ता निकाल लिया है। तुम बच्चा पैदा कर सकते हो, मगर किसी और औरत के साथ। सारा, ये तुम क्या कह रही हो? इब्राहिम,
بہت سے لوگوں نے ایسا کیا جب ان کی اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ تم میری نوکرانی ہاجرہ جو مصری ہے اس کو لو اور اس سے اولاد پیدا کرو۔ جو بچہ وہ پیدا کرے گی تمہارے بدن سے ہوگا اور وہ میرا بھی ہوگا۔ اس طرح ہم اپنا خاندان بنا سکتے ہیں۔ ابراہام نے اپنی بیوی کی بات کو مان لیا۔ اس نے ہاجرہ جو اس کی بیوی کی نوکرانی تھی اس کو لیا اور اپنی بیوی بنا لیا۔ ہاجرہ جاؤ اور تھوڑا سا پانی لے کر آؤ تاکہ میں یخنی میں ملا سکوں۔ میں بچے کے ساتھ ہوں، مجھے بہت خیال رکھنا ہوگا ابراہام کا بچہ جو میرے پیٹ میں ہے۔ دیکھو تم کتنی ناشکر گزار ہو گئی ہو۔ اگر میں بچہ پیدا کر سکتی تو تمہیں یہ بچہ نہ ہوتا۔ جاؤ جا کر پانی لے کر میں آؤ۔ نہیں جاؤں گی، آپ خود کیوں نہیں چلی جاتی؟ اگر آپ ان کو بچہ نہیں دے سکی تو کم سے کم ان کے کھانے کی تیاری تو خود کر سکتی ہیں نا۔ اتنا تکبر! میں تمہیں بتاتی ہوں کہ کون یہاں حکم دیتا ہے اور کون ابھی بھی نوکر ہے۔ سارہ اور ہاجرہ کے درمیان مشکلات بڑھتی گئی اور پھر ہاجرہ آخرکار اس سے بھاگ گئی۔ ہاجرہ، سارہ کی نوکرانی، تم کہاں سے آئی ہو اور کہاں جا رہی ہو؟ میں اپنی مالکن سارہ سے بھاگ رہی ہوں۔ ڈرو مت ہاجرہ، جاؤ اپنی مالکن کے پاس لوٹ جاؤ اور اس کی ہر بات کو مانو۔ تمہارے بیٹا ہوگا اور تم اس کا نام اسماعیل، جس کا مطلب خدا ہماری سنتا ہے، رکھنا، کیونکہ میں نے تمہاری فریاد سن لی ہے۔ او خدا، آپ مجھے دیکھتے ہیں، آپ ہی نے میری ضرورت کو یہاں دیکھا اور پھر آپ نے مجھے خود کو دکھایا۔ اور یوں ہاجرہ ابراہام کے خیمے میں لوٹ گئی، جہاں کچھ عرصے بعد اس نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ ابراہام نے اس کا نام اسماعیل رکھا اور اس سے بہت پیار کیا۔ ماما ہم واپس آ گئے۔ بہت خوشی کی بات ہے بیٹا۔ اسماعیل بہت اچھا شکاری بنتا جا رہا ہے، دیکھو وہ آج گھر کیا لایا۔ شکریہ بیٹا، میں ابھی رات کے کھانے کے لیے تیار کرتی ہوں۔ خداوند، مجھے اس زمین پر آئے ہوئے بہت سال گزر گئے ہیں۔ مجھے یاد ہے جب میں پہلے آپ کی عبادت اسی قربان گاہ پر کرتا تھا۔ ابراہام، میں خدا تعالی ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے سامنے راست باز زندگی گزارو۔ ہاں خداوند، میں کروں گا۔ اب سارہ ایک بیٹا پیدا کرے گی۔ سارہ ایک بیٹا؟ ہاں، وہ بہت سی قوموں کی ماں بنے گی۔ خداوند آپ سارہ کی بات کر رہے ہیں؟ آپ مجھے بتانا چاہ رہے ہیں کہ اب 90 سال کی عورت بچہ پیدا کرے گی؟ ہاں، وہ کرے گی اور میں اس لڑکے کو بہت برکت دوں گا۔ خداوند، اسماعیل میرا بیٹا ہے، کیا آپ اسے بھی برکت دیں گے؟ ابراہام، تمہاری بیوی سارہ اپنے پیٹ سے تمہیں ایک بیٹا دے گی اور تم اس کا نام اسحاق رکھو گے، اور میں اس کے اور اس کی اولاد کے ساتھ ہمیشہ کے لیے ایک عہد باندھوں گا۔ میں نے اسماعیل کے لیے بھی تمہارے دل کی فریاد سن لی ہے۔ میں اسے برکت دوں گا اور اس کی اولاد بڑے لوگوں میں بڑھے گی، لیکن میرا عہد اسحاق کے ساتھ ہوگا، جو بیٹا سارہ تمہیں 1 سال میں دے گی۔ بیٹا ہے، آپ کا بیٹا پیدا ہوا ہے میرے آقا، بیٹا ہوا ہے۔ او ابراہیم، دیکھو خدا نے ہمیں کتنا پیارا بیٹا دیا ہے۔ خدا نے مجھے مسکراہٹ بخشی اور جو بھی یہ سنے گا ہنسے گا۔
इसहाक, तुम एक मौजज़ा हो। अब मुझे पता है कि खुदा के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। नन्हा इसहाक बढ़ता गया और एक दिन ऐसा आया जब उससे मां का दूध छुड़वाया गया। खुशी मनाने के लिए अब्राहम ने एक बहुत बड़ा जश्न किया। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा खुशी का दिन है, क्योंकि मेरा बेटा इसहाक अब छोटा बच्चा नहीं रहा, वो अब नौजवान लड़का बन के बढ़ रहा है। मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि उसने मुझे ये 2 बेटे देकर बेहद बरकत दी है। इब्राहिम, क्या तुम्हें नजर आ रहा है कि तुम्हारा बेटा इस्माइल मेरे बेटे इसहाक के साथ क्या कर रहा है? सारा, फिक्र मत करो, वो सिर्फ खेल रहे हैं। नहीं, मुझे नहीं पता। मैं नहीं चाहती कि नौकरानी का बेटा मेरे बेटे के साथ विरासत का हिस्सेदार बने। इब्राहिम, तुम इनको यहाँ से बाहर निकालो। सारा, बाहर निकाल दूं, लेकिन वो मेरा बेटा है। ओह खुदावंद, मैं क्या करूं? मैं कैसे अपने बेटे इस्माइल को खुद से दूर भेज दूं? अब्राहम, तुम अपने बेटे और उसकी माँ की फिक्र मत करो। जैसे सारा कहती है करो, मैं उनका ख्याल रखूंगा। मैं इस्माइल को बहुत बरकत दूंगा और उसकी औलाद अजीम कौम बनेगी। लेकिन मेरा अहद जो मैंने तुमसे किया है इसहाक के वसीले पूरा होगा। ओह खुदावंद, क्योंकि आप कह रहे हैं तो मैं ये करूंगा, जबकि मुझे गहरा दुख होता है कि आप मुझे ये करने को कह रहे हैं, लेकिन मैं आप पर भरोसा करूंगा। यूं अब्राहम ने हाजरा को इस्माइल के साथ दूर भेज दिया। वो सहरा में चले गए, जहां खुदा ने उनसे अपने वादे पूरे करने थे। लेकिन इसहाक के लिए खुदा का मंसूबा फर्क था। कुछ अरसे के बाद खुदा ने वो किया जो अब्राहम कभी सोच नहीं सकता था। पापा, आप क्या कर रहे हैं? मैं एक दरख्त लगा रहा हूँ ताकि जब भी मैं इसको देखूं मुझे वो सब याद रहे जो खुदा ने मेरे लिए किया है, और आगे किए जाने वाले वादों को भी। ओह, अच्छा है। क्या मैं आपकी मदद करूं? हाँ, बहुत अच्छे। क्या तुम वो बर्तन उठाकर थोड़ा पानी डाल हाँ, सकते मैं हो? करता हूँ। हाँ, यही तरीका है। देखो माँ, हमने ये दरख्त लगाया ताकि हम याद रख सकें जो भी खुदा ने हमारे लिए किया है। ख्याल से वो बहुत भारी लगता है। माँ, मैं बड़ा हो गया हूँ, क्या आप देख नहीं रही? ओ इसहाक, तुम सबसे कीमती तोहफा हो जो खुदा ने मुझे दिया है। अब क्या तुम ये पानी खेमे तक लेके जा सकते हो ताकि हम खाने में इस्तेमाल कर हाँ, सकें? क्यों नहीं। अब्राहम, अब्राहम, मैं यही हूँ खुदावंद। इसहाक जो तुम्हारा इकलौता बेटा है और तुम उससे बहुत प्यार करते हो, उसको लो और मोरिया की जमीन पर जो पहाड़ मैं तुम्हें दिखाऊं जाओ, और वहां उसे सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर तुम मुझे नजर करो। खुदावंद, वो मेरा बेटा है। आपने उसके वसीले अपने वादे पूरे करने हैं। हाँ अब्राहम, लेकिन मैं तुम्हारा खुदा हूं। अगले दिन अब्राहम बहुत जल्द उठा। उसने कुर्बानी के लिए हर वो चीज तैयार की जो उसको जरूरत थी। वो अपने बेटे इसहाक और 2 नौकरों के साथ उस जगह को निकल पड़ा जो खुदा ने उसको बताई थी। वो 3 दिन तक चलते रहे और उनको कुछ फासले पर मोरिया का पहाड़ नजर आया। तुम दोनों यहाँ रुको, मैं और इसहाक ऊपर पहाड़ पर जाएंगे। हम खुदा की इबादत करके
तुम्हारे पास वापस लौटेंगे। मैं हैरान हूँ बाबा। हाँ बेटा, हम लकड़ियाँ और कोयला लेके आए हैं, लेकिन बर्रा कहाँ है जो हमें कुर्बान करना है? इसहाक मेरे बेटे, खुदा बर्रा मुहैया करेगा जो हमने कुर्बान करना है। इसहाक मेरे बेटे, खुदा ने मुझे तुम्हें कुर्बान करने को बोला है। अब्राहम, अब्राहम, खुदावंत, रुको, लड़के को नुकसान ना पहुंचाओ। अब मैं जान चुका हूं कि मेरे लिए तुम्हारे प्यार की कोई हद नहीं, क्योंकि तुमने अपने इकलौते बेटे को भी कुर्बान करने से गुरेज नहीं किया जो मैंने तुम्हें दिया था। खुदावंत, आपने हमें बर्रा मुहैया किया। शुक्रिया खुदावंत, मेरे बेटे के लिए शुक्रिया। आप खुदावंत, आप ही सच्चे खुदा हैं। खुदा जो मुहैया करता है, आपने हमें सब वो दिया जो हमारी जरूरत थी। बाबा, मैं आपसे प्यार करता हूँ। मैं भी आपसे प्यार करता हूँ। अब्राहम, अपने इस इम्तिहान से तुमने मुझे दिखाया कि तुम सबसे बढ़कर मुझे प्यार करते हो। इसलिए मैं अपने नाम से अहद बांधता हूँ कि तुम्हें कसरत से बरकत दूंगा। तुम्हारी इतनी औलाद होगी जितने आसमान पर सितारे हैं, क्योंकि तुमने मेरी फरमाबरदारी की है। मैं सब कौमों को तुम्हारी औलाद के वसीले बरकत देने का वादा करता हूँ, और वो जानेंगे कि मैं ही खुदा हूँ। खुदा ने अब्राहम से वादा किया, उसके बच्चे सितारों से ज्यादा होंगे जो वो आसमान पर देखता है, और समुंदर की रेत से भी ज्यादा। अब्राहम की औलाद जो खुदावंद पर भरोसा करती है, की औलाद जो खुदावंद पर भरोसा करती है। अब्राहम की औलाद जो खुदावंद पर भरोसा करती है। अब्राहम की औलाद। अब्राहम और सारा दोनों ही थे बुजुर्ग, लेकिन फिर भी करना सीखा यकीन। लेकिन खुदा ने किया वादा और उनको बेटा दिया। अब्राहम की औलाद जो खुदावंद पर भरोसा करती है, जो खुदावंद पर भरोसा करती है। अब्राहम की औलाद जो खुदावंद पर भरोसा करती है। अब्राहम की औलाद। अब्राहम की औलाद जो खुदावंद पर भरोसा करती है। जो खुदावंद पर भरोसा करती है। अब्राहम की औलाद जो खुदावंद पर भरोसा करती है। अब्राहम की औलाद। अब्राहम की औलाद जो खुदावंद पर भरोसा करती है। अब्राहम की औलाद। अब्राहम की औलाद। अब्राहम